ये पीरों के पीर की महफिल है। ये उसकी महफिल है जिसने कहा कि अल्लाह ने मुझे तमाम औलिया पे इस तरह से गलबा दिया है जैसे तमाम परिंदों पर बाज गलबा पा लेता है। अल्लाह ने वही गलबा मुझे तमाम औलिया पे अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, दुनिया में कहीं भी मेरा मुरीद बैठा हो, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान। आप फरमाते हैं कि दुनिया भर में अल्लाह की तमाम कायनात, तमाम शहर मेरे सामने इस तरह है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा होता है। फरमाते मैं दुनिया में जहाँ भी मेरे मुरीद हैं, जहाँ से भी पुकारें, मैं उनको देखता भी हूँ, उनकी फरियाद को सुनता भी हूँ, उनकी मदद को पहुँचता भी हूँ। यकीन करें, अगर आज इस जलसे में बैठकर आपने खामोश बैठो, बोला हूँ आप सब लोगों को संजीदगी से सुनना है। हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, यकीन करें हुजूर गौसे आजम देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, हुजूर गौसे आजम देख रहे हैं। अरे मियाँ, कोई विधायक साहब की बैठक पे जाके बैठता है तो बड़े अदब से बैठता है कि विधायक साहब देख रहे हैं। कोई किसी मिनिस्टर के सामने जाके बैठे तो बड़े अदब से बैठता है कि वो देख रहे हैं। तुम गौसे आजम की महफिल में बैठ के ये ख्याल क्यों नहीं करते कि अदब से बैठे गौसे आजम देख रहे हैं? ऐसी महफिलों की भी बेअदबी। और क्या करोगे मेरे भाई, और क्या दिन देखोगे? गौसे आजम सरकार ताजदार बगदाद, मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया जब बात की। तो ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जब बात की तो कलम तोड़ दिया। क्या कहा? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। एक एक शख्स बोले, अगर समझ में आए तो, समझ में नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी है। मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता, मैं ज्यादा जलाल वाली तकरीरें नहीं करता, मैं आराम से सुनाऊंगा आपको। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सुभान अल्लाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। ताजदार बगदाद की शान क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो भाई, अरे गूंगे बहरे तो नहीं हो, सुनते हो, समझते हो ना बात को? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, यानी उनके तरीके पे होता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं अपने आका के कदम मुबारक पर हूं। तो जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा का, वो तरीका गौसे आजम का। अच्छा, अगर हम एक लम्हे के लिए देखें, थोड़ा सा देखें, इधर हुजूर की जिंदगी, इधर गौसे आजम। ऐ मेरे अजीजो आओ गौर करो, इधर देखो, मेरे आका की जिंदगी पे नजर डालो। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे मेरे नबी सारी कायनात के नबी, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया हैं। और गौसे आजम की शान ये है कि गौसुल आजम इमामुल औलिया है। सरकार गौसे आजम इमामुल औलिया है, मेरे नबी नबियों के ताजदार हैं, गौसे आजम वलियों के ताजदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब हम हुजूर की बात करें कुरान से, अब हम हुजूर की बात करें कुरान से। मैंने कहा ना, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अपने आका के कदम मुबारक पर हूं। तो हुजूर को देखें, परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में मेरे आका की अज़मतों का ऐलान किया। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ऐ लोगों, मैंने अपने महबूब को भेजा है, शाहिद बना के भेजा है।
शाहिद कहते हैं उसे जो मुशाहिदा किया करता है, शाहिद उसको कहते हैं जो गवाही दिया करता है, मंजर को देख लेता है फिर उसका गवाह बन जाता है, जो मुशाहिदा करता है फिर उसका गवाह बन जाता है। आओ मेरे प्यारे मेरे आका का मुशाहिदा देखो, मदीने के ताजदार का मुशाहिदा देखो, वाली कौनैन का मुशाहिदा देखो, मदनी सुल्तान का मुशाहिदा देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की शान ये है, जब तक नबी दुनिया में नहीं आए थे अंधेरा ही अंधेरा था, जिहालत ही जिहालत थी, जुल्म ही जुल्म था, जबर ही जबर था। जब तक आका दुनिया में नहीं आए थे दुनिया में जिहालत थी, तारीकी थी, लेकिन आका तशरीफ लाए, मेरे आका आए, सारी कायनात में उजाला हो गया, सारी कायनात मुनव्वर हो गई, सारी कायनात रोशन हो गई, सारा जमाना रोशन हो गया। मेरे आका के कदम जमीन पे पड़े, नबुव्वत का सूरज तुलू हुआ मक्के की सरजमीन पर, सारी कायनात रोशन हो गई, सारी कायनात में शुआएं फैल गई, सारी कायनात में उसकी किरणें फैल गई। आओ अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब को शाहिद बना के भेजा है। शाहिद उसे कहते हैं जो मुशाहिदा किया करता है। आओ दुनिया के पहले आदमी की बात करें, जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कायनात के पहले बशर, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम ने जब दीन की तबलीग की, कहा अल्लाह एक है, तो फिर जवाब ये दिया कौम ने, ये बताओ आपको किसने बताया? क्या बात, अल्लाह एक है, बोलो अल्लाह एक है, जोर से बोलो अल्लाह एक है ये यकीन आना हमारा जी। उसके सिवा कोई इबादत के लायक, वो अकेला है, उसका कोई शरीक। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो हजरत आदम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह एक है, तो कौम ने कहा एक है, तुम्हें किसने बताया? तो हजरत आदम ने कहा मुझे वही के जरिए पता लगा, मुझे जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। किसने? फरिश्तों के सरदार ने, बुलबुल सिदरा ने, जिब्राइल अमीन ने बताया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी यही ऐलान किया अल्लाह एक है। उनसे भी मालूम किया गया आपको किसने बताया? उन्होंने भी कहा मुझे जिब्राइल ने बताया, वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत इब्राहिम से सवाल हुआ, आपने कहा अल्लाह एक है, तो सवाल किया गया आपको किसने बताया? उन्होंने भी कहा मुझे जिब्राइल ने बताया, मुझे वही के जरिए मालूम हुआ। हजरत इब्राहिम ने भी जब ऐलान किया अल्लाह एक है, सवाल किया गया अल्लाह एक है, मगर आपको किसने बताया? उन्होंने कहा वही के जरिए मालूम हुआ, मुझे जिब्राइल ने आकर बताया। हजरत ईसा ने भी यही ऐलान किया अल्लाह एक है, सवाल हुआ आपको किसने बताया? आपने कहा मुझे भी जिब्राइल ने बताया, मुझे वही के जरिए मालूम हुआ। लेकिन सुन्नियों मचल जाओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों खुश हो जाओ, तुम्हारे मेरे नबी की जब बारी आई, इमामुल अंबिया की बारी आई, ताजदार मदीना की बारी आई, मेरे आका ने जब ऐलान किया या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे आका ने ऐलान कर दिया ऐ लोगों अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो फिर मेरे आका से भी सवाल हुआ ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कहते हो अल्लाह एक है, मगर ये बताओ तुम्हें बताया किसने है? तो गौर से सुनो सुन्नियों, मेरे आका ने ऐलान कर दिया ऐ लोगों सबने तो यही कहा था, वही के जरिए पता लगा, जिब्राइल ने बताया है, मगर सुनो मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मुझे जिब्राइल ने नहीं बताया, बल्कि मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयदुर चुन्नी लाल का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब आपके इमाम साहब आ गए, अब तो और खुश हो जाना चाहिए आपको। इमाम का और मुक्तदियों का रिश्ता बड़ा अजीब है। तीनों इमाम मौजूद हैं, तीनों अरे वाह सुभान, इमाम लोग चले जाते हैं वैसे, अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ के इमाम रहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अरे भाई दुआ तो कम से कम मैं कर रहा हूँ, तो आमीन तो कह दो। हजरत इमामों को सलामत नहीं रखना चाहते हो? हजरत ये लोग इमामों के दुआ पे आमीन इसलिए नहीं कह रहे कि इनको भला ना हो जाए। नहीं, इमामों से कोई मसला तो नहीं है। आजकल लोगों का बड़ा इमामों से मसला रहता है, बड़ी टेंशन रहती है।
इमाम रास्ते से गुजरे, मुक्तदी यूं नजर बना के रखता है, ये इमाम जा रहा है, पता नहीं किस चक्कर में जा रहा है इधर। अच्छा, प्रधान जी की बैठक पे जा रहा होगा इमाम, लालच नहीं। इमामों से मोहब्बत किया करो, ये उलमा है, अंबिया के वारिस हैं, ये बड़ा मर्तबा है। मैं भी आपको बताऊंगा दरमियान में। अब सुनो मेरी बात, हुजूर ने क्या फरमाया, मुझे बताया नहीं किसी ने, मैं तो आंखों से। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे किसी ने देखा है अल्लाह को? जोर से बोला करो यार। अरे सुन्नी हो तुम, नबी के आशिक हो। अच्छा, सिर्फ वो लोग बोला करें मेरे साथ जिनकी माओ ने उन्हें इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत विरसे में दी है। अल्लाह, तुम में से किसी ने देखा है? अच्छा, मैं पूरे इलाके के लोगों से पूछूं, तमाम उलमा से पूछूं, कोई कहेगा अल्लाह देखा है? सबका जवाब एक होगा, क्या होगा? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, तुम नहीं बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ से जाऊंगा, अगली जगह सुनाऊंगा, वहां मुझे दाद मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन तुम नहीं बोले तो तुम इतना जान लो, आज नबी के जलसे में ना बोलकर तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। न जाने कौन सी सुभान अल्लाह कबूल हो, न जाने किस वक्त की अदा तुम्हारी अल्लाह को पसंद आ जाए, और उस एक बार सुभान अल्लाह बोलने के बदले अल्लाह ताला दुनिया भी सवार दे और आखिरत को भी सवार दे, कब्र भी बेहतर हो जाए। तो जरा इसी अकीदे के साथ मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं, सुना है, हमने सुना है। हमें किसने बताया? मुस्तफ़ा ने बताया। और मुस्तफ़ा ने जब उनसे सवाल हुआ ना हुजूर से कि तुमने किससे सुना, किसने बताया? हुजूर ने फरमाया सुना नहीं, देखा है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत। ये मुशाहिदा मेरे आका का अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा। अब हुजूर गौसे आजम की जिंदगी, अब हुजूर गौसे आजम पर नजर डालो। वलियों के इमाम ताजदारे विलायत सुल्तानुल औलिया पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां तक मुशाहिदा करते हैं जहां तक मुशाहिदा करते करते वलियों की विलायत थक जाती है, वहां से मेरे गौस की विलायत का आगाज होता है। एक मरतबा वुजू फरमा रहे हैं बैठे हुए हुजूर गौसे आजम, वुजू कर रहे हैं, शागिर्द भी हैं मुरीद भी हैं, देख रहे हैं। हुजूर गौसे आजम ने यूं पानी के छींटे लिए, यूं उड़ाना शुरू कर दिया, यूं पानी लिया, यूं उड़ाना शुरू कर दिया, यूं पानी लिया, यूं उड़ाना शुरू कर दिया। मुरीद सारे देख के हैरान है, शागिर्द देख के हैरान है, आप कर क्या रहे हैं? ताजदारे विलायत सुल्तानुल औलिया सरकार बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल को जब शागिर्दों ने देखा तो उन्होंने कहा हुजूर मामला क्या है? आपने फरमाया इंतजार करो। 3 दिन गुजर गए, फिर मुरीद से फरमाया, शागिर्द से फरमाया जाओ दरिया के किनारे पर जाओ, एक कश्ती आई होगी, जाओ उन लोगों से जाकर कहो कि मुझे गौसे आजम ने भेजा है। मुरीद चला गया, जाके देखा दरिया पर किनारे पर कश्ती है, जाकर इसने कहा मुझे गौसे आजम ने भेजा है, वलियों के ताजदार ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा तुम्हें गौसे आजम ने भेजा है। उन्होंने गौसे आजम का नाम सुना, मचल गए, बड़े तहाइफ दिए, बड़े तोहफे दिए, खुद भी साथ में आ गए, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 रोज के बाद में पता लगा, वो कहने लगे हम सफर कर रहे थे, रास्ते में दरिया का सफर था और जंगल था, जंगल चारों तरफ कुछ भी नहीं था। सफर करते हुए हमने देखा हमें डाकुओं ने घेर लिया, चारों तरफ से डाकू आ गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हम मुश्किल में फंसे, जब परेशानी में फंसे, हमने बगदाद की जानिब मुंह कर लिया, बगदाद की जानिब तवज्जो की, पीराने पीर को याद किया, हमने पुकारा ऐ गौस हमारी मदद कीजिए, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जैसे मदद के लिए पुकारा, कहने लगे हमने देखा कोई आया है और हमारी मदद करके गया है, उन जालिमों को उसने हटा दिया, उन डाकुओं को उसने हटा दिया,
हमने जैसी मदद को पुकारा पता लगा गौसे आजम हमारी मदद को आ गए गौसे आजम वलियों के इमाम मदद को आ गए। इधर मुरीदों के साथ है, उधर मुरीदों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मुरीदों ने इतना सुना कहा हुजूर ये क्या मामला है? कहने लगे ये मेरा मुशाहिदा है, मुझे वहां तक नजर आता है जहां तक मेरा मुरीद कहीं भी मुझे पुकारता है। मुरीद पुकारे गौस सुनते हैं। ए भैया सुनो, मुरीद पुकारे गौसे आजम, अकीदा है नहीं? अकीदा है नहीं? इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने कहा गौसे आज़म इमाम तो कावन्नु का, गौसे आज़म इमाम तो कावन्नु का, जलवाए शान को रब पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों। हुजूर गौसे आज़म। अच्छा, अब दूसरी तरफ है हुजूर। मैंने कहा ना हुजूर की जिंदगी और गौसे आज़म की जिंदगी देखें। सरकारे बगदाद का एक लक़ब है मुहियुद्दीन। क्या है? जोर से बोलो, मुहियुद्दीन। हाँ, ये याद कर लिया करो क्योंकि हमारी कौम को सब कुछ याद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़हीन नहीं है, हसन भाई ज़हीन बहुत है, मगर वो जहन जो है ना कहीं और है। जहन दुनिया में है, दिल दुनिया से लगा हुआ है। एक बार गौसे आजम से दिल लगा के देखो, दुनिया को भूल जाओगे। और कुरान तो बताता है ना कि वली तो होता ही वो है जो दुनिया से दिल ही नहीं लगाता है। अल्लाह ने जब वलियों का तज़किरा किया, वलियों की शान बयान की, तो अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुरान ने बता दिया वली वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं, रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करते हैं, सजदे किया करते हैं, वो रातों को जाग कर क़याम किया करते हैं, इबादत करते। जमाने से करती है बेगाना दिल को, इकबाल ने कहा था जमाने से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। यार ये इश्क है, इश्क हकीकी कहते हैं इसे, जो औलिया को अल्लाह ने अता किया है। अच्छा, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम के लिए। ये उलमा बैठे, बोलो रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए, सुकून के लिए, है नहीं? कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई। मगर सुनने ऐ मेरे अजीजों, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, मगर अपना अपना मामला है। कोई ऐसा होता है जिसे बिस्तर पर लेट के सोकर आराम मिलता है, और कोई वो अल्लाह के बंदे होते हैं जिन्हें रात को सजदे में सर रख के आराम मिलता है। आराम तो चाहिए रात में, मगर मामला अपना अपना। किसी को रात में बैडमिंटन खेल के आराम मिलता है, जागने वाले बड़े हैं दुनिया में। कोई लूडो खेल कर जाग रहा है, कोई माई ड्रीम 11 पे टीम बना के जाग रहा है, कोई सट्टा खेल के जाग रहा है, कोई जुआ खेल के जाग रहा है, कोई शराब की महफिल सजा के जाग रहा है। मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ सैदपुर वालों, तुम मुकद्दर के धनी हो, तुम आज जाग रहे हो। तुम इसलिए जाग रहे हो क्योंकि तुम्हें गौसे आजम से प्यार है, तुम्हें गौसे आजम सरकार से मोहब्बत है, तुम्हें इमामुल अंबिया अपने आका व मौला से प्यार है, तुम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए जाग रहे हो। और एक बात और बता दूं, इधर जागो नबी का जिक्र सुनने के लिए, इधर जागो नबी के जिक्र की महफिलों में, ताकि कब्र में आराम से सो सको। भाई यहाँ की नींद कितनी है? रात में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हद है ना, इतनी तो सोओगे। अच्छा, इतना सा सोना है रात को। ए बच्चे, मैं आऊं क्या नीचे उतर के? खामोश बैठो। रात में कितना सोएगा आदमी? अरे भाई परेशान तो नहीं हो रहे हो? अगर कहो तो अभी तकरीर खत्म कर दूं, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है, मेरी ट्रेन है 2 बजे। समझ रहे हो? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा दिल लगा के बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, कितना सोएगा आदमी? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, इतनी तो सो जाएगा, इतनी तो सो जाएगा ना। 50 साल की उम्र है, एक रात में 6 घंटे सोया, हिसाब लगाना कितना सोया। मगर प्यारे, एक दिन जब परमानेंट आंखें बंद हो जाएंगी, फिर कब्र में सोना है। सही बात है, सही बात है।
इधर की नींद के लिए कितना सुकून चाहिए। अगर मच्छर लग रहे हैं ऑल आउट चाहिए, अगर गर्मी लग रही है एसी चाहिए, पंखा चाहिए, अगर जरा सी भी तकलीफ है ठंड लग रही है लिहाफ चाहिए, कंबल चाहिए, बढ़िया सा गद्दा चाहिए। किसी को तकिया नहीं मिला तो आराम नहीं मिलता, चाहिए नहीं तकिया। बाद लोग कहते हैं जी तकिए की आदत है, बगैर उसकी नींद नहीं आती। बात कहते हैं जी तकिए की आदत ही नहीं है, तकिया लगा लें तो नींद नहीं आती, नस पे नस चढ़ जाती है। हाय हाय हाय। मैं तुम्हें एक नाम बता रहा हूं यार, इश्क हकीकी क्या होता है समझो। अल्लाह ने जिन्हें बगैर बाप के पैदा किया, अल्लाह के नबी जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जानते हो ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपके पास जिंदगी में क्या था? हमें तो यार बहुत कुछ चाहिए ना, उनके पास क्या था? एक प्याला, एक कंघी, सर में बालों को संवारने के लिए एक कंघी, एक प्याला, एक कंघी और एक ईंट। ईंट को तकिया बना के सोते थे, प्याले में पानी पीते थे, कंघी से बाल सही कर लिया करते थे। हाय ये जिंदगी थी। आज तो बड़े बड़े मकान अच्छे चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, गद्दे चाहिए नरम नाजुक, बड़े बड़े अच्छे तकिए चाहिए। सही बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ईंट, एक प्याला, एक कंघी। एक रोज आपने देखा कोई इंसान सो रहा है, वो हाथ का तकिया बना के सो रहा है। सो जाते नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा हाथ का तकिया बना के सोने वाला सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने वो ईंट ली, कहने लगे ईंट की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो हाथ का तकिया बना के भी सो सकता हूँ। गोया हाथ का तकिया काम कर सकता है, ईंट की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईंट को खैरात कर दिया। कभी इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, हम क्यों रखें इसे अपने पास? फिर रास्ते से कहीं गुजर रहे थे, एक इंसान को देखा यूं हाथों में पानी लेकर, चुल्लू में पानी लेकर पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहने लगे पानी पीने के लिए प्याले की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि हाथ अल्लाह ने दिए हैं, हाथों से पानी पिया जा सकता है। आपने वो कटोरा, वो प्याला भी अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये इश्क है, इसे तकवा कहते हैं। तीसरी चीज कंघी। आपने एक इंसान को देखा यूं अपनी उंगलियों से बालों को दुरुस्त कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने देख के कहा भाई कंघी की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये काम तो हमारे हाथ से हो सकता है। तो वो कंघी भी अल्लाह की राह में खैरात करते हैं। ये है मेरे अजीज इश्क हकीकी के दुनिया से बेगाना कर देती है, दो आलम से करती है दिल को बेगाना। अजब अजब चीज है लज्जत आशनाई। जरा मोहब्बत सच्ची करो, जरा तकवा तो पैदा करो, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, दुनिया की रंगीनियां अच्छी नहीं लगेगी। तुम बड़े बड़े महंगे तकिए देखते हो सोने के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे एक ही थी, वो भी आपने राह खुदा में दे दी, वो भी आपने खैरात कर दी। कहने लगे जरूरत ही नहीं है इसकी, मगर सुनो सुनो, यहाँ रात को सोना है तो बड़ी तैयारियां हैं, यहाँ रात को आराम चाहिए, बड़े इंतजामात कर रहे हैं। मगर कब्र में जो परमानेंट सोना है वहां पर मखमल का गद्दा नहीं मिलेगा, वहां पर कोई बढ़िया सा तकिया नहीं मिलेगा, वहां पर कोई उम्दा सी तुम्हें कंबल और चादर नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर परमानेंट जो नींद है कब्र में जो सोना है वो आखिरत तक, यानी जब तक कयामत कायम नहीं होगी तब तक के लिए सोना है। मैदान हश्र जब तक नहीं सजेगा तब तक के लिए सोना है। अगर दुनिया में नींद सलीके से हो या ना हो, मगर मेरे प्यारे कब्र की नींद को, कब्र के आराम को बेहतर बना लो। तो कब्र का आराम कैसे बेहतर बनेगा? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इधर रात को अल्लाह अल्लाह करके जागोगे, उधर कब्र में बड़े मजे की नींद आएगी। और इधर लूडो में गुजार दी रात, डांस पार्टी में गुजार दी। ये नौजवान मेरे कौम का मुस्तकबिल। अरे अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए तो पैदा नहीं किया था ना। ऐ नाचने वाले इतना याद रख, सारी कौम तो नाच रही है, दुनिया हमें नचा रही है, तू कब तक नाचेगा? जिधर भी देखो जुल्म हम पर, कब तक नाचोगे भाई? अपनी हालत देखिए कभी। दुनिया मजाक उड़ाती है, दुनिया हंस रही है और तुम नाचने में लगे हो। अब्बा खुश होता है बेटे के नाचने पर, अम्मा खुश होती है बेटे के नाचने पर। इतना सा बच्चा नाचे, दादा भी खुश होता है, अम्मा अब्बा भी खुश होते हैं, इनाम मिलता है। 4 जगह बैठ के बताते हैं हमारा बेटा नाच रहा था, देखो इतना इनाम मिला। लेकिन जब बेटे को बचपन में नचाया, बेटा बड़ा हो गया, अब ये अम्मा को भी नचाता है, अब्बा को भी नचाता है।
गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, जिंदगी देखो गौसे आजम की। ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, आओ देखो गौसे आजम की माँ कैसी है, गौसे आजम के वालिद कैसे है, गौसे आजम के नाना कैसे है। नाना भी वली है, माँ भी वलिया है, गौसे आजम के वालिद भी वली है। ये वली इब्ने वली है गौसे आजम सरकार। इनकी जिंदगी पर नजर डालो, आज मुसलमान कहाँ है। देगे बनाना तो जानता है, बिरयानी खिलाना तो जानता है, जलसे कराना तो जानता है, मगर जो विलायत की असल रूह है, उस रूह से रिश्ता कोई नहीं। जो विलायत की असल है, जो विलायत का मिजाज है, वो मिजाज अपने अंदर आता नहीं। जो वलियों से अकीदत होकर जो दिलों की जंग दूर होती है, वो दिलों की जंग दूर होती नहीं है। इसलिए कि बिरयानी बनाई, तमाम शराबियों को खिला दी, बिरयानी बनाई, तमाम गांजा पीने वालों को खिला दी, बिरयानी बनाई, गुटखा खोर आए और खाकर चले गए। ए बिरयानी बनाने वाले, बिरयानी बना, मगर इतना याद रख ले, सवाब जरूर मिलेगा, मगर पहले गौसे आजम की सीरत पे अमल कर ले। इसलिए याद रखना, दीन बिरयानी से नहीं फैला, दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। बोलो बस बिरयानी पे लट्टू हो गए, बोटियां टटोल रहे हैं बिरयानी में। ऐ नाचने वाले, बोटियां टटोलने वाले, कभी जरा दीन को समझने की कोशिश किया कर। इमाम साहब क़िबला ने अभी बताया था ना, तू जिन्हें अपना पीर कहता है वो पीरों के पीर है। याद रखना, किसी पीर की बारगाह में कोई आए, पीर उसे मुरीद बनाता है, मगर मेरा गौस तो वो है, उनकी बारगाह में कोई आए तो उसे मुरीद नहीं बनाते बल्कि पीर बना देते हैं। क्या बात जी। कोई ला मुझे ला के दिखा, कोई ऐसी शख्सियत ला के दिखा जो माँ के पेट में हाफिज बन के आया हो। क्या बात है। ला मुझे कोई ला के दिखा, वो जो गौसे आजम पे उंगलियां उठाते हैं, वो जो गौसे आजम की जात पे उंगली उठाते बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। क्या कहने सैदपुर वालों, अगर ये चौथा मिसरा तुम्हारी समझ में आ गया, मेरी तकरीर पूरी तुम्हारी समझ में आ गई। नहीं आया समझ में, मैं समझूंगा तुमने कुछ समझा ही नहीं मेरी तकरीर में। इमाम साहब क़िबला, तमाम अइम्मा हज़रात, भाई चौथा मिसरा बड़ी तवज्जो से मेरा सुनना, हिफाजत करोगे? अरे बोलो यार। देखो मैं पहले भी अपनी बयानात में बता चुका हूँ, अगर कोई गूंगा हो, तोतला हो, हकला हो, ये संभल के पास एक कस्बा सिरसी है। हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, आज भी जिंदा करामत है। जो बच्चा बोलता नहीं हो, तोतला हो, गूंगा हो, हकलाता हो, नजर मान लो, जानवर की जबान बनाओ, वहां जाके फातिहा करो, अल्लाह की कसम जिंदा करामत है, गूंगा बच्चा बोलने लग जाता है। हमें तो अल्लाह ने ये शख्सियतें दी है ना कि गूंगे जाएं तो बोलने लगे, तो तुम तो बोलते हो पहले से ही, तो तुम्हें तो वलियों का नाम सुन के और ज्यादा बोलना चाहिए। जिसकी माँ सुन्नी और उसने गौसे आजम से मोहब्बत की, और गौसे आजम की 11वीं करते करते जिसे जिसे पाला है, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। ये सब 11वीं वाले हैं माशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। बहुत देखते हो कपड़े है मंत्री साहब के, ये कलफदार कपड़े, प्रधान जी के चाहे अंदर से खा रहे हो जिंदा हराम, डकार गए तमाम, कुछ ना छोड़ा, पड़ोसी की खा गए, भाई की खा गए, रिश्तेदारों की खा गए, किसी से इधर से कमीशन मार लिया, कहीं इधर से दलाली कर ली, मगर कपड़े बहुत शानदार हैं। तो हम कह रहे हैं आइए बैठिए। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, हक है। मिसरा जो सुनाऊंगा, अगर ये मजमा खड़ा होकर दाद न दे तो फिर मैं भी सोच लूंगा कि आज मैंने तकरीर ही नहीं की है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, तैयार है ना? जी जी जी। बहुत बड़ा शेर सुना रहा हूँ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। और तारीख ने दिखाया है ये भी। जी जी जी, हक है, हक है। कासे में तारीख ने दिखाया है, कासा किसी और का नहीं था, गरीब नवाज का कासा था। खुद भी नहीं गए, गुलाम को भेजा, जा तू जा, जाके कहना ना सागर ख्वाजा ने बुलाया।
हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया जाके कह देना ख्वाजा ने बुलाया। गुलाम ने कहा चल सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तारीख गवाए अकेला सागर नहीं आया, अजमेर के सारे नदी नाले सिमट कर उस ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गए। ये विलायत है, ये है विलायत। तुम किसे समझते हो विलायत? गांजा पीने को है? तुम किसे समझते हो विलायत? चिलम पीने को? ये बैठ के चिलम में दम लगा रहा, और ये जाहिल बैठ के उसके पास कह रहा अब इसने दम लगा लिया, पीर ने, अब होगी करामत। अबे ये नशा करने वाला, गांजा पीने वाला, चरस पीने वाला, करामत क्या मतलब है? अरे पहले ये बात कर कि ये मुसलमान भी है या नहीं है? सही बात है? इसलिए कि ये इतना नशा करता है, इतना नशा करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, स्मैक लेता है, इतना नशा करता है, इसे अपना पता नहीं, पैर भी लड़खड़ाते हैं, मजनूपन भी तारी हो जाता है। और मेरे हुजूर की शरीयत कहती है शराब तो कतन हराम है, इसके बाद में कोई भी नशा हो अगर इस मिकदार में हो कि अगर चलने में पैर लड़खड़ाएं, अगर होश बाकी न रहे तो वो हराम है। अब जो हराम को बार बार करे, मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है हराम को हराम जानता है मगर फिर भी बार बार करता है, तो हराम को बार बार करने वाला हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। ये जो जाम पे जाम पी रहे हैं ना, तबीयत से मार रहे हैं यार, हमारी कौम बर्बाद हो गई इसी में। नए नए बच्चे जाते शहर में काम करने, जाके शराबी बन के आते हैं। वो वहां पे वो बदमाश यार मिल जाते हैं ना, वो कहते हैं भाई सेहत बनाओ, टॉनिक पियो। कौन सा टॉनिक? बोले बियर पियो। कि भाई ये नहीं, वो कहता अरे यार ये तो फलों का जूस है, फलों का जूस है। तो शराब किसी और चीज की बनती है क्या? फलों के जूस की तो बनती है। अरे भाई अंगूर के जूस की, सेब के जूस की, इन तमाम फलों के जूस की तो शराब बनती है। बड़े मजे से पी रहे हैं शराब, बियर, मजा आ रहा है। मगर जानते हो शराब कैसे बनती है? चलो मैं बताऊं, तुम कलेजा रखते हो ना सुनने का, तो सुनो। सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल रखी रहे, शराब नहीं बन सकती है जब तक के शराब में शैतान पेशाब न कर दे। जब तक शैतान पेशाब नहीं कर देता ना, शराब शराब ही नहीं बनती। पी रहे हैं बड़े मजे से शैतान का पेशाब, पिए जा रहे हैं शैतान का पेशाब। शराब पीने वालों, गांजा पीने वालों, याद रखना ये जो तुम जहां तुम बैठ के दीन लेने पहुंचो, दीन नहीं मिलेगा। गांजा पीने वालों के पास दीन नहीं मिलेगा। बदकिस्मती ये है हमारी कौम कव्वालों से दीन सीख रही है। कव्वालों से सीख रही है। वो कव्वाल जाहिल कुफरिया अल्फाज बकने वाले वो दीन सिखाएंगे। लेडीज को भी बुलाते हैं लोग, हाँ? और औरत आदमी बुला कर और चल तमाशा, नंगा नाच मजारों पे। सही बात है, सही बात। मजारों पे मुकाबले नंगा नाच, कहाँ गई भैया शर्म? क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। तो भैया ये जो धुने लगा के बैठे ना, इनसे बचो खुदा के लिए। ये काले पीले नीले हरे गुलाबी जो तुम्हें मार्केट में जगह जगह पीर मिलेंगे, 10 अंगूठी पहनने वाले, कोई गले में 20-20 मालाएं डाले हुए हैं, कोई कहता है मैंने 10 फिरोजे पहने हैं, कोई कहता है 10 अकीक वहां से लाया हूं वो पहने हैं। अरे याद रखना, जिसे नबी की शरीयत का लिहाज ना हो वो वली तो बड़ी चीज है, विलायत तो बड़ी चीज हो गई। पहले शक ये है कि उसका ईमान देखा जाए कि उसका ईमान भी सलामत है या नहीं है, जो नबी की शरीयत को हल्का जानता हो। याद रखना, अगर नबी की शरीयत का इनकार करेगा, विलायत तो बड़ी चीज है, पहले तो ईमान पे बात होगी, ईमान सलामत है या नहीं है। ये जो वली बने टहल रहे हैं, याद रखना विलायत इसको नहीं कहा जाता है, विलायत इसका नाम नहीं होता है। वली मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, वली कौन होता है, वली किसको कहते हैं। आज दुनिया फख्र करती है हम पानी पे जहाज चलाते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया वालों, पानी पे जहाज चलाकर फख्र करने वालों, तुम अब जहाज चलाते हो। मेरे जुनैद बगदादी ने अपने मुसल्ले को बरसों पहले पानी पे तैरा दिया था। ये विलायत है जी, बेशक ये है विलायत। पता नहीं किसे किसे वली समझ बैठे यार।
ये मज़ारों पे मुकाबले करा रहे हैं और घरों में तुम्हारे आ रहे हैं तो पचरंगी मीठे से पहले राजी नहीं होते। बोटियां बोटियां टटोलते हैं, तुम्हारी जेब पे नजर होती है। मैं तुझे पीर दिखाऊं अगर तू पीर देखना चाहता है। तुम तो यहाँ के रहने वाले, बरेली ज्यादा दूर नहीं है। बरेली चल, तुमने देखा भी था एक पीर बरेली में था। ऐसा पीर था अल्लाह की कसम, जो उस पीर के चेहरे को देखता था उसका चेहरा बताता था ये वाकई अल्लाह वाला है। मेरे ताजुश्शरिया का हुस्न बताता था ये वाकई अल्लाह का वली है। अल्लाह की कसम मेरे ताजुश्शरिया वो पीर के चेहरा काफिर देखे तो चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, फैजानी गौसे आजम, फैजानी सरकार ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। फर्जी पीर बनाए टहल रहा है, जहां देखो पीर खड़ा, जहां देखो पीर टहल रहा। अबे कैसे पीर हो गए? पीर है, पैर है ना। ना ऐसे पीरों से बिल्कुल करीब ना होना। दीन सीखो इन उलमा से। और एक बात और, एक जुमला मेरी तकरीर का सबसे खास याद रखना, हर आलिम वली नहीं होता। समझ में आ रही बात? हर आलिम वली नहीं होता, मगर इतना याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। बहकाने की मुकम्मल कोशिशें करेगा तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तकवा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसके लिए अल्लाह के कुरान में बेहतरीन रास्ता इरशाद किया, फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिब ईमान भी हो, तुम तकवा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो तो परवरदिगार ने फरमाया वकूनू अल्लाह ने फरमाया अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको चुना, जिन्हें अज़मतों का ताज अता किया, जिनका मकाम बुलंद किया, वो जिनका कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है, वो जाते वाला पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म की ज़ात है। अल्लाह ताला कितना ऊंचा मकाम, कितना बुलंद मकाम दिया सरकार गौसे आज़म की शान। अल्लाह बरेली से आवाज आई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या कदे जिसके हिमायत का हो पंजाब तेरा, शेर तो लाला नहीं गुद्दा तेरा। वो गौसे आज़म है। ये वक्त ज्यादा हो गया और आप कम हो गए जैसे, तो अब ऐसे हालात में जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचानी मुझे जरूरी हो जाती है कि काम भी मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। कौन गौसे आज़म, जरा ज़हन करीब करो। वो गौसे आज़म हमारे अकाबिर, हमारे इस्लाफ फरमाते हैं कि ज़ाते सरकार गौसे आज़म क्या शान फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा है। इस जुमले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में, दिल में महफूज करें। मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा गौसे आज़म की ज़ात है। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, आप एक तरफ अपने आका व मौला ताजदार मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे नजर डाले, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें। फिर दूसरी जानिब सरकार गौसे आज़म पीराने पीर की जिंदगी पे नजर डाले। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी जिन चीजों से सजी हुई है, गौसे आज़म ने भी अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों से सजाया है।
और अल्लाह ताला ने भी फजल फरमाया है, जो रुतबा अपने महबूब को अंबिया में अता फरमाया, बस समझो औलिया में वही मकाम व मर्तबा गौसे आजम को अता फरमाया। आओ जरा देखो तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना पैदा हुए मक्का शरीफ में। अभी 11वीं शरीफ है ये, इससे पहले 12वीं का महीना गुजरा है। अभी हमने आका की अजमत के कसीदे पढ़े, आका की अजमत के तराने गुनगुनाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए हैं, आका का मीलाद मनाया है। 12वीं वाले का भी हमने खूब जश्न मनाया, अपने आका की विलादत का खूब हमने जिक्र किया, करते ही रहेंगे। और फौरन अब उस महीने के बाद ये माह मुबारक आया, इसमें हमने गौसे आजम की महफिलों को सजा लिया, पीराने पीर की महफिलों को सजा लिया। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा का मीलाद सामने नजरों में रखो। ताजदार मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफा की शान क्या, मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, जब मेरे आका दुनिया में आए मेरे सारे घर में उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया, सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मैंने उस नूर में, उस नूर की रोशनी में, उस उजाले में मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना ज्यादा उजाला हुआ, इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफा आए उजाले हो गए, मुस्तफा आए रोशनी फैल गई, मुस्तफा आए नूर फैल गया। ये मेरे आका की आमद है। अब जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जीलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, उस घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? पीराने पीर की विलादत हो रही है। पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत सरकार गौसे आज़म की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। बस्ती भी कैसी है, गाँव भी कैसा है, कैसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल ये था कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी ये कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। आज हमारे यहां तो कोई सुबह को उठते ही नहीं। हमारे घरों में हाल ये हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते हैं तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पर भागते दौड़ते मिलते, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता। चंद बूढ़े मस्जिदों के पास तो नजर आते, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे टाइम से चले जाते हैं नमाज पढ़ने। मगर हाल देखो अजीजों, सरकार गौसे आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों, जिस दिन सरकार गौसे आज़म पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का आखिरी हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं। सारे उठ गए, नमाज को चले गए। इसने ख्याल किया सारे लोग उठकर नमाज को चले गए, आज मैं शायद सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठा हूं। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला, इसने बाहर निकल के देखा तो रास्तों में भी कोई नजर नहीं आ रहा था, गांव में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये कह रहा है, या अल्लाह माजरा क्या है? अगर मैं सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सब मुझसे पहले बेदार हो गए, तो कहां है लोग, नजर क्यों नहीं आते?
बात आप मेरी समझ रहे हैं? आप इल्ला माशाअल्लाह जितने भी हो सुनो, और नहीं भी सुनोगे तो अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा होता है कि सुनने सुनाने का भी एक वक्त होता है, वो वक्त जब निकल जाता है ना तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, जब भूख लगी होती है आदमी को तो आप उसे चटनी से रोटी दे दो, या आप 2 दिन पहले का रखा हुआ भात उसको खिला दो, वो बड़े शौक से खाएगा क्योंकि भूख लगी। और जब पेट भर जाएगा फिर आप उसके सामने बिरयानी रख दो, वो खाएगा ही नहीं। बोलो, और खाएगा भी तो फिर क्या हाल होगा उसका? कभी उस बिरयानी में नमक कम बताएगा, कभी कहेगा टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रही, कभी मिर्च तेज बताएगा। यही हाल इस वक्त तुम्हारा और हमारा। पेट भर गया है, पूरे फुल हो यहाँ तक भरे हुए, अब तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझ में कभी नमक कम बताओगे, कभी मिर्चें ज्यादा बताओगे। तो भाई मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे भी हो काम चल जाए, चलना चाहिए ना काम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की महफिलें मुस्कुरा कर सुनिए, और हम तो वो लोग हैं हुजूर गौसे आजम का जिक्र मुस्कुरा के करते हैं क्योंकि हम हुजूर गौसे आजम का फैज़ पाते हैं। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे गौसे आजम जीलानी। आपकी माने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। ये भी मेरे गौस की शान है। इधर देखो बाबू। आपकी माने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम। वो गौसे आजम सरकार है, पैदा हो रहे हैं, विलादत का मंजर बयान कर रहा हूं। ये सबसे पहले उठने वाला आदमी समझता है मैं सबसे बाद में उठाऊं, लेकिन बाहर देखता है कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उजाला इतना है इसे लगता है कि नमाज तो कब की हो गई होगी। लेकिन अब एक और दरवाजा खुला, एक और शख्स निकला, उसने भी देखा इतना उजाला शायद दिन हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ ली, मैं सबके बाद में उठा, लेकिन उसने एक और को देखा। एक एक करके लोग बेदार होते रहे और इस तजस्सुस में थे कि अगर हम लोग अब उठे हैं तो क्या सारे ही सारे पूरे बस्ती के लोग ही उठने में लेट हो गए? सब के सब देर में उठे आज। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सब लोग देर में उठे हैं, दिन फैल गया है, तो पहले वक्त का ही अंदाजा करो कि वक्त हुआ कितना, नमाज का वक्त निकल गया या रह गया, क्या हालात।
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, अब इन लोगों ने देखा वक्त को जब जांचा तो पता लगा अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है। कहने लगे अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे आज, अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे हो गया, इतना उजाला कैसे फैल गया। यूं लगता है जैसे दिन चढ़ गया है, जैसे दिन पूरी तरह से निकल आया है, मगर हैरान है अभी तो नमाज का भी वक्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा जरा ये तो महसूस करो, ये उजाला किस तरफ से आ रहा है, ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, ये नूर किस तरफ से निकल रहा है। गौर करते हुए आगे बढ़े, जब ये देखते हुए आगे बढ़े कि ये नूर कहाँ से फैल रहा है, ये उजाला किस तरफ से हो रहा है। अजीज़ान किराम गौर करो, जब ये उस नूर को देखते देखते आगे बढ़े तो उजाला किस तरफ से आ रहा है, तो ये पहुंच गए सरकार गौसे आज़म के मकाम पर पहुंच गए। आपके मकाम पे जाकर देखा, अब इन्होंने देख लिया इस मकान से उजाला निकल रहा है, इस मकान से ये रोशनी निकल रही है, इस मकान से ये नूर फैल रहा है। अब इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कनीज निकल के आई। इन्होंने मालूम किया ए कनीज ये बता इस घर से इतना उजाला जो निकल रहा है क्या मामला है, क्या मसला है, ये घर किसका है। उस कनीज ने बताया ए लोगों ये घर सैयदों का घर है, ये घर हजरत मूसा जंगी दोस्त का घर है। कहने लगी सुनो सुनो, वजह ये है इस घर से जो उजाला निकल रहा है, इस घर से जो नूर फैल रहा है, इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे की शान ये है वो बच्चा दुनिया में आया है, हर तरफ उजाले हो गए हैं। सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए हैं, दुनिया रोशन हो गई। मैंने अर्ज किया था मजहरे कमालात मुस्तफा है गौसे आज़म। मेरे आका मक्के में पैदा हुए तब भी उजाला, गौसे आज़म इधर पैदा हुए तब भी उजाला। तो पता लग गया नाना की जो शान है, नाना का जितना बुलंद मकाम है तो नवासा भी नाना से ही है। तो नवासे को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई, नवासे को भी अल्लाह ने खूब इज्जतें अता की। तो बरेली से आवाज आ गई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमा दिया, तुम्हारे मेरे इमाम ने कह दिया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मुस्तफा का घराना है, हुजूर के शहजादे का नाम गौसे आज़म है। आओ देखो जरा गौसे आज़म की शान देखो। गौसे आज़म किस खुदा की कसम, आप बचपन पर नजर डालें कितना प्यारा बचपन है। हुजूर गौसे आज़म इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की है, नाना ने तालीम दी है। और देखो हुजूर गौसे आज़म खुद भी वली, इनकी माँ भी वलिया, वालिद बाप वो भी वली, नाना भी वली, फुप्पो भी वलिया, सारे वली। वो गौसे आज़म पैदा हो गए। इधर लोग कंफ्यूज थे, रमजान का चांद नजर आया या नहीं आया, आज रोजा है या नहीं। चांद दिखा नहीं था, बादल की वजह से अभी भी होता है ना, चांद नहीं दिखता तो हम परेशान होते हैं, रोजा रखें या ना रखें। लोग कंफ्यूज कि भाई चांद हुआ कि नहीं। लोग आ गए, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्तों दरवाजे पर, क्योंकि शोहरत आम हो गई थी। जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी शान ये है, सहरी में दूध पीता है, दिन में नहीं पीता, फिर इफ्तार में पीता है। ऐ लोगों पैदा हुए
तो सहरी में दूध पीकर दिन में नहीं पिया, मतलब उम्मत को, मेरे आका की उम्मत को और अपने गुलामों को पैगाम दे दिया कि देखो गौसे आज़म दुनिया में आया है, तब से पैगाम दे रहा है कि रोजों की अहमियत है, रोजों की फर्जियत को और इसकी अहमियत को समझ लो। गौसे आज़म पैदा हुए हैं, माँ का दूध सहरी में पीते हैं, दिन में नहीं पीते थे, इफ्तार में पीते हैं, ताकि मेरे गुलाम समझ जाए हर हाल में रोजा रखना जरूरी है। अच्छा तालीम हासिल की शुरुआती, उसके बाद में फिर कहने लगे अम्मा मुझे बाहर जाना पढ़ने। अम्मा ने कहा ठीक है, क्योंकि हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश। हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, मतलब चाहे जितनी दूर जाना पड़े। तो अब हमारी माएँ तो बच्चों को सीने से लगा के कहती है नहीं मेरा लाल मेरे साथ रहेगा, मैं दूर नहीं भेजूंगी। गौसे आज़म की अम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आज़म की माँ ने आपकी सदरी नहीं अंदर को ना 40 अशरफियां यहाँ अंदर को आपने रख कर उसको सी दिया सदरी को, फरमाया जाओ बेटा काफिले के साथ में आप रवाना हो गए। काफिले पे रास्ते में हमला हो गया, डाकू रास्ते में थे, घात लगाए हुए काफिला जब वहां पहुंचा उन्होंने हमला कर। काफिले पे जब हमला हुआ डाकुओं ने लूटना शुरू किया, सबका माल छीनने लगे। जिसके पास जो था डाकुओं ने सब ले लिया, सब छीन लिया। एक डाकू गौसे आज़म सरकार के पास आया, छोटे हैं बच्चे। अब एक बच्चे ने नाशरीफ पढ़ी, आपने सुनी, हमने हौसला भी उस बच्चे का बढ़ाया। उस बच्चे के माँ बाप को मुबारकबाद भी है मेरी तरफ से और एक गुजारिश भी है। मुबारकबाद इसलिए कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही दुनिया के गाने और दुनिया की तमाम फाश बातों से बचाकर हुजूर की नात पढ़ने वाला बना दिया, इसलिए मुबारकबाद है। और सजेशन मेरी तरफ से ये है, मशवरा मेरा ये है कि बच्चे को जरा स्टेज से अभी दूर ही रखना, क्योंकि अभी ये इसकी उम्र छोटी है। पहले थोड़ा इसको पढ़ाइए, तालीम दीजिए, फिर उसके बाद में इसका इस वक्त जब अपना आ जाएगा तो ये फिर इस जगह पे आएगा, फिर अपना दुनिया के सामने अपनी आवाज़ के जरिए हुजूर की नातें पेश करेगा, सुनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पहले बच्चों को तालीम दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र को खैर आफियत से दराज करे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो हुजूर गौसे आज़म छोटे हैं, पढ़ने के लिए तो गए थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों सुनो, एक डाकू आया, डाकू ने देखा सरकार गौसे आज़म के चेहरे को, डाकू ने देखा तो पहले तो वो कुछ देर देखता रहा। गौसे आज़म ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बच्चे आपके चेहरे पे नजरें पड़ी है तो नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता। कहने लगा बच्चे आप बड़े प्यारे हो, आपके चेहरे में कशिश है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि आप डाकू हो, लोगों का माल लूट रहे हो, तो चलो अपना काम कर लो। देखो सरकार गौसे आज़म का बचपन है, आपने फरमाया तुम्हारा काम लूटना है, लूटो, माल छीनना है। उसने कहा हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। कब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझसे नहीं लोगे कुछ? हंसने लगा डाकू, कहने लगा बच्चे तुम्हारे पास क्या रखा है? तुमसे क्या लूं, तुम्हारे पास क्या है? तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कौन कहता है नहीं है मेरे पास का क्या है? आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं मेरे पास। कहने लगा कहाँ है? कहा मेरी अम्मी ने मेरी सदरी में सी कर रख दी। वो हंसा, हंस के बोला बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा, इसके पास कहाँ से 40 अशरफियां आई? डाकू हंस के गया, चला गया। दूसरा आया, उसने कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ के हैं 40 अशरफियां? अच्छा कुछ चोर किसी के पास आके कहे क्या है तुम्हारे पास? तो आदमी बताता है या छुपाता है? बोलो, छुपाता है ना? हर आदमी छुपाता है, मगर ये बच्चा कहता है कि हाँ है तो 40 अशरफियां हैं। डाकू यही बात सुन के चौंक जाते, कहते नहीं वैसे ही कर रहा बच्चा है।
लेकिन फिर बात आगे सरदार तक पहुंच गई। कहने लगे वो डाकू के सरदार ये बच्चा है, कह रहा है 40 अशरफियां हैं डाकू ने। का बेटे मुझे बताओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? का मेरी सदरी के अंदर। मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था मेरी सदरी में अंदर 40 अशरफियां डाल के सी दिया था। का तो बेटा हर कोई अपना माल छुपाता है, तुम क्यों बता रहे हो? सारे लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुनो, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा कोई भी हालत हो किसी भी हाल में कभी झूठ नहीं बोलना। तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे सुबह को जैसे कोई झूठ की गाड़ी आके उतरती हो और लोग उसमें से पूरे दिन बस उसको जो है तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पूछो मत। अल्लाह रहम है गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम ने बचपन में ही पैगाम दिया है कि झूठ कभी नहीं बोलना। और उनकी माँ ने उन्हें ये तालीम दी। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, गौसे आजम की माँ ने बचपन से ही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है। अब हमारी माएं कैसे सिखाएं? ये तो खुद अपने शौहर से झूठ बोलनी। 500 का पत्ता शौहर की जेब से निकाला। अब शौहर देख रहा 500 का नोट कहाँ गया? कह रहा तुमने तो नहीं निकाला? कि नहीं मैं क्यों निकालूं? अब बच्चा तो देख रहा है ना कि अम्मी ने 500 निकाले थे, फिर कह दिया मैंने नहीं निकाले। तो बच्चा क्या सीख रहा है मां से? यहाँ पे झूठ बोलना सीख रहा है। शौहर तो थक गए थे, मगर वो जिसकी बीवी नहीं, प्रधानमंत्री, उसने निकलवाया इनका सारा खजाना। जब नोटबंदी कर दी, जहां जहां था माल उधर से निकला, जिस डब्बे में था उधर से निकला। माँ की गोद पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह। माँ जो करेगी बच्चा देखेगा सीखेगा, माँ जो बोलेगी बच्चा देखेगा वही सीखेगा, माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। माँ की जबान गंदी तो बच्चे की जबान भी गंदी होगी। माँ झूठ बोलने वाली होगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा। सरकार गौसे आजम की माँ का हाल ये था, चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, सोते जागते कुरान पढ़ती थी। गौसे आजम माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ से सीखता है बच्चा। माँ ने कह दिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे आजम ने बरजस्ता फरमा दिया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जरा देखो तो सही सदरी में वाकई है भी है। जब सदरी को फाड़ के देखा गया तो वाकई उसके अंदर 40 अशरफियां रखी हैं। डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा इतनी उम्र हो गई डाका डालते हुए, लोगों का माल लूटते हुए, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि इंसान कैसा होना चाहिए। दिल बदल गया डाकुओं के सरदार का, दिल की दुनिया से रोज़बर हो गई। कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर सुनो, आपने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मैं आज से अभी से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार को राजी करके राजी बरजा रहूंगा। तौबा करनी। तो इसके जो साथी थे जितने डाकू थे
वो भी कहने लगे हैं सरदार डाका डाला तेरे साथ, चोरी की तो तेरे साथ, जब तेरे साथ हम रहे डाका डालने में, तेरे पीछे पीछे रहे, तू सरदार था, तो तौबा करने में भी तेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, तू ही सरदार रहेगा। ऐ सरदार अगर तूने तौबा कर ली है तो सुन ले, हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, हम भी आज से तौबा करते हैं, अब कभी डाका नहीं डालेंगे। सबने तौबा कर ली, लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया। गौसे आजम ने बचपन में भी अपने बचपन के अंदर डाकुओं को तौबा करवा के सच बोल के सच की पावर बता दी, सच की ताकत दुनिया के सामने रख दी। आज कारोबार करने वाला कहता है अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे कारोबार कर पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा, तो पहले लोगों ने कारोबार नहीं किया। इमाम साहब, आपके इमाम साहब बड़े मुखलिस से मेहनती आदमी, और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब शायद चले गए। आज हम लोग कहते हैं, उनसे कहा जाए झूठ मत कह रहे साहब कुछ काम ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलना पड़ता। क्यों? बोले कारोबार कैसे चलेगा अगर झूठ नहीं बोलेंगे। भाई कारोबार खूब चलेगा तो झूठ बोलना बंद तो कर। तूने अपना ज़हन वैसा बना लिया, तूने अपनी मेंटालिटी वैसी बना ली, अपने आप को वैसा ही तूने बस सोच लिया कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा। सब कुछ काम चलेगा, तू झूठ बोलना। झूठ से परहेज करो। सरकार गौसे आजम ने बचपन से यही सिखाया है। अब 11वीं भी करता हो, गुलाम भी हो गौसे आजम का, और झूठ भी बोलता हो, ये तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। याद रखो गौसे आजम के दीवानों, आज गौसे आजम का जलसा सजाया है। ये अहद लेके उठो, ये इरादा मजबूत करके उठो कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ से परहेज करिए। सरकार गौसे आजम की पूरी जिंदगी देखी, आप की जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि करामतें हैं, आपने तालीम दी है अपने गुलाम तालीम दी। एक बात और बता के और फिर बात को खत्म कर देते हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को सिखाया है कि मेरे गुलामों फकत करामतें ही मत देखना, बल्कि मेरी जिंदगी में मेरा तकवा भी देखना, मेरा अमल भी देखना, मेरी नमाजें भी देखना। 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तक ये मामूल रहा। रात को कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे तो फजर के वक्त तक कुरान मुकम्मल कर लिया गया। आप रात भर कुरान की तिलावत करते थे, और गौसे आजम का अपने आप को गुलाम बताने वाला रात भर मोबाइल में फिल्में देखता है ना। शर्म की बात। जिंदगी को बदलो, अपने तौर तरीके बदल डालो, सीरत गौसे आजम को अपनाओ। सरकार गौसे आजम सारी रात इबादत में गुजारते थे। बंदा हो भी कादरी, अपने आप को गौसे आजम का गुलाम भी बताए, और फिर नमाज भी ना पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी ना करता हो, सारा वक्त वाहियात कामों में, बदफैलियों में गुजारता हो। गौसे आजम का किरदार तो ये है, सीरत गौसे आजम तो ये है कि हर हाल में फराइज की अदायगी, नमाजों की पाबंदी, तरीक़े मुस्तफा को अपनाना, तरीक़े रसूलुल्लाह पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना,
शरीयत के पाबंद होकर जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। यही गौसे आजम की सीरत का खुलासा है और यही सरकार गौसे आजम का पैगाम है अपने आशिकों के लिए। अजीजाने गिरामी कदर जात बड़ी है, जात तो इतनी बड़ी है खुदा की कसम, मगर जात जितनी बड़ी उस जात का पैगाम भी उतना ही बड़ा। तो जितनी बड़ी जात मेरे गौसे आजम की है उतना बड़ा पैगाम भी मेरे गौसे आजम का है। आओ जल्दी से आखिरी बात सुनाकर बात को खत्म करता हूं। सरकार गौसे आजम की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले, बहुत बड़े वली गुजरे। अंबाला जो पंजाब में है, वहां के उस सरजमीन से बहुत बड़े वली गुजरे हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला था, जो हुजूर गौसे आजम का शहर है जीलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला था, गांव का। तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई नहीं है। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। आराम से, फिर 10 मिनट में सारे काम अपने खुद करना। उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए। तो सोचने लगा मैं तो गांव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूं, वहां पे बगदाद चलता हूं। बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूं, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? 3 बातें इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए। पहली बात तो इसने ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय कर। मैं नहीं बता के जाऊंगा वली किसे मानते। सूफिया फरमाते हैं 3 रोज तक अगर किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज की विलायत का कसम भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो पीर बनाते हुए ये देखें कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता, पैर है। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी बात इसने ये ख्याल किया कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पे वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुजू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा।
अपने घर से वुजू करके फिर मस्जिद में जाता होगा नमाज के लिए। और तीसरी बात इसका ख्याल कि अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो कि घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुजू कर लेता हो, वो आदमी मेरा उसको पीर बना। तीन बातें गांव का रहने वाला था, देहाती था, चल पड़ा बगदाद शरीफ। इसने तीन बातें सोच ली थी पीर कैसा होगा। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी से नजर आया, नमाज को जा रहा था, दाढ़ी बेहतरीन, हुलिया, नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही पाई गई, ये आदमी मुझे मिला है, पहली शर्त तो इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात, इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन में लोटा, उसमें पानी है। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुजू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुजू नहीं? कहा नहीं, मैं अपने घर से लेकर जाऊंगा। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई। मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था कि नमाजी हो, या तो घर वुजू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुजू करके नमाज पढ़ता। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान ने कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ये जो नमाज को जा रहा था, ये कोई आम आदमी, कोई वली नहीं था, कोई पीर नहीं था। इसने कहा भाई तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख ले। मगर ये नौजवान कहने लगा नहीं, मेरी जो शर्तें थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप ही मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये पीछे पड़ गया कि मुझे अपना मुरीद बना लो। उसने भी जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है चल यार तू मुरीद बन जा, मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया तो ये मुरीद कहने लगा पीर साहब मुझे मेरा काम भी बता दो, मेरी ड्यूटी क्या हो। तो जो पीर था ही नहीं दर हकीकत, मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा मुझे साहब मेरी ड्यूटी बता दो, मेरा काम करना क्या। बोले तो फ्री का क्या काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है तुझे, रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटनी है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक। मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना का मामूल था। मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये तो समझ रहा था पीर की खिदमत कर रहा हूं, मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। और वो जो पीर ही नहीं था वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर मिल गया, रोज काम करना है। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा आया, अब बड़ी लतीफ बात। एक दिन ये लकड़ियां काटने घर से गया, जंगल में जब ये पहुंचा, उस जंगल में एक रोज इसने पीरा ने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम को देख लिया। इस नौजवान की नजर सरकार गौसे आजम के चेहरे पे पड़ी। जैसे ही गौसे आजम सरकार के चेहरे को देखा, देखता रह गया। चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश देखा तो देखता रह गया। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा चलो इधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है अपना, जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ के इनकी गुलामी में लग जाए। कहने लगा चलो चलो, क्योंकि तबीयत खींची जा रही थी इस तरफ। अब इसने कहा कि चलो, ये चला तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया इधर आ। कहां चला? कहने लगा जी मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे डर है
कि मैं आपकी गुलामी को इख्तियार करूंगा जो मेरा पीर है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसको छोड़ बैठ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कौन है तेरा पीर? इसने बताया कि हुजूर वो फला वो मेरा ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आज़म ने मुराकबा किया। आपने जब देखा तो आपने फरमाया जिसको तूने पीर माना है वो कोई वली नहीं है, कोई पीर नहीं। कहने लगा हुजूर क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए वो वली हो या ना हो, मगर मेरा तो पीर है। अच्छा मुरीद भी बड़ा पकड़ा। कहने लगा हुजूर आपके लिए वो वली है या नहीं, मगर मेरा तो पीर है। इतना सुना तो सरकार गौसे आज़म को उस मुरीद पे प्यार आ गया। आपने फरमाया पीर भले ही इसका पीर है या नहीं है, इसका पीर वली है या नहीं है, मगर मुरीद वाकई लाजवाब है, मुरीद में क्वालिटी है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ऐ नौजवान तुझ पे मुझे प्यार आ गया, तेरी अकीदत सच्ची, तेरा अपने मुरीद अपने पीर के लिए लगाओ सच्चा। आपने फरमाया अब तक तेरा पीर वली नहीं था, पीर नहीं था, मगर सुन ले होता तो ये है पीर की वजह से मुरीद बाकमाल बनता है। गौसे आज़म ने फरमाया मगर तू पहला मुरीद है कि तेरी वजह से तेरे पीर को बाकमाल बनाया जाएगा। गौसे आज़म ने फरमाया वो कोई वली तो नहीं, वो कोई पीर तो नहीं, मगर तेरा प्यार इतना आला, मैं आज तेरी अकीदत की वजह से तेरे पीर को जो पीर नहीं है आज उसे विलायत अता